चलो बेटा, अब हम लोग करेंगे 3.5। 3.5 में देखो 3.4 हो चुका है, 3.4 भी इजी था, सिर्फ 3.3 थोड़ा डिफिकल्ट था, तो वो बार बार देख के रिवीजन करो। 3.5 करते हैं। 3.5 में हमको पैरामेट्रिक फॉर्म करना है। नाम सुन के डरावना है, पैरामेट्रिक फॉर्म होता कुछ नहीं है। इसमें दो अलग अलग फंक्शन देते हैं, दोनों का डेरिवेटिव निकाल के डिवाइड कर देना होता है, बस ध्यान दो कैसे। अपने को निकालना है dy अपॉन dx, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। और क्वेश्चन कैसे दिया है, दो अलग अलग, तो आपको देख के ऐसा अजीब सा लगेगा, सर ये कैसा फंक्शन है। बस दिमाग में ये रखो, अगर y इक्वल टू आपका क्वेश्चन कुछ ऐसे आता था, ऐसा, तो आप इसको क्या लिखते थे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसा क्यों बोलते थे, क्योंकि यहां देखो x रहता था, x रहता था, x रहता था, वेरिएबल में x होता था तो विथ रिस्पेक्ट टू x करते थे। अब यहां देखो, अगर मैं यहां पे हटा के मैं लिख दूं लाइक e पावर u प्लस log u, तो अब लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि देखो u आ गया है। यहां देखो, यहां पे इस तरफ ए बी, मैंने आपको पहले बोला है कांस्टेंट फंक्शन ए बी को हम लोग इन सबको कांस्टेंट फंक्शन समझते हैं। तो यहाँ पे ए और बी तो नंबर समझो, मतलब आपका वेरिएबल क्या है टी, तो आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करने वाले हो, अब टी करेंगे, क्योंकि वेरिएबल हमारा यहाँ पे टी आ रहा है, बराबर। और डेरिवेटिव में फॉर्मूले हम लोग वही यूज करेंगे। देखो मैं फॉर्मूले को यहाँ पे इंस्टेंटली चेंज कर रहा हूँ, पूरे एक्स को टी पे कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे टी रहेगा तो यहाँ पे टी, log टी रहा तो 1 अपॉन टी, जैसा x का फॉर्मूला वैसी इसका भी, यहाँ पे ऐसा रहा तो यहाँ पे भी टी, यहाँ पे e पावर टी तो यहाँ पे भी e पावर टी, यहाँ पे a पावर टी तो यहाँ पे भी a पावर टी, और यहाँ पे सिर्फ टी का डेरिवेटिव 1, मतलब जैसे x का था सेम फॉर्मूला टी में कन्वर्ट होने वाला है। अब देखो आपका आंसर कितना इजी आने वाला है। पहले एक साथ दोनों को कर देता हूं, तो ये जो अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग कर लो, आपके टीचर शायद अलग अलग करवाए होंगे। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो देखो हम लोग नीचे कैसे लिखते थे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में जो फंक्शन रहता था वो, जैसे y रहता था तो नीचे विथ रिस्पेक्ट टू x, और ऊपर जैसे y इक्वल्स टू आ गया e पावर x प्लस log x में, ध्यान दो ये y अपनी जगह पे रहता था, यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में करते थे वो नीचे, वैसे यहाँ पे देखो y था तो y लिखे, x है तो dx, विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं t, तो dt। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हो, मैंने बोला अब t का डेरिवेटिव करना है, जैसे एक्स स्क्वायर वैसे टी स्क्वायर, तो a अपनी जगह पे है, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो टी स्क्वायर का 2t, जैसे x वैसे t, तो टी स्क्वायर को आप लिख सकते हो 2t, बराबर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 आगे लिखो, at, नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही बात है। अब यहाँ पे भी आगे t है ना, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो इसको लिखेंगे dy अपॉन dt, जैसे यहाँ पे x तो dx अपॉन dt, y है तो dy अपॉन dt, इक्वल्स टू 2 डब्बर है a डब्बर है t, x का देखो t का डेरिवेटिव कितना 1, जैसे x का 1 वैसे t का 1, तो ये हो गया 1, तो कितना बचा 2a 1 जा 2a, ये आ गया आपका आंसर dx अपॉन dt का, और ये dy अपॉन dt का, बराबर। अब आप लोग को निकालना क्या है, dy अपॉन dx। देखो नाउ ऐसा इंग्लिश लिख दिया करो, मैथमेटिक्स में इंग्लिश का काम देता, फिर भी थोड़ा बहुत ऐसा लिख दो, थोड़ा अच्छा लगे। dy अपॉन dx, आपको सॉरी हाँ dy अपॉन dx निकालना है आपको, तो ध्यान दो ऊपर y वाला है ना, नीचे x वाला, तो इन दोनों में से y वाला कौन सा है, ये, तो ऊपर आएगा ये फंक्शन, मतलब dy अपॉन dt अपॉन dx का ये वाला आएगा, तो dx अपॉन dt इक्वल्स टू, तो देखो dy अपॉन dt का आंसर कितना आया था 2a अपॉन dy अपॉन dx अपॉन dt का 2at, तो 2a कैंसिल, आंसर आ गया 1, नीचे t, ये हो गया आपका dy अपॉन dx। बहुत इजी क्वेश्चन, सब में बेटा ऐसे ही करना है आपको, बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगर चाहिए तो देखो इसी में मैं आपको सेकंड वाला करा के देता हूं, एक में देखो सेम आंसर आएगा, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है सेकंड में। ये देखो आपको यहाँ पे x की जगह पे आप देखो क्या लिख के दिया है 2at स्क्वायर, ये आप खुद से ट्राई करो आप, और y में क्या दिया बेटा at पावर 4, बस इतना लिख के दिया है, तो सेम है वैसे x बराबर देखो t वाला, y बराबर t वाला,
तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करोगे तो देखो क्या होने वाला है, 2a तो नंबर है ना, अब टी स्क्वायर क्या होगा, जैसे एक्स स्क्वायर 2x, एक्स स्क्वायर क्या होता था 2x, वैसे अब x की जगह पर t है तो यहाँ पे t, तो टी स्क्वायर का 2t, तो टी स्क्वायर का आ जाएगा 2t। सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 2 2 जा 4, फिर है a, फिर है t, dx अपॉन dt, इजी। अब यहाँ पे t पावर 4 देखो सेम वैसी होने वाला है, a नंबर है, अब t पावर 4, x पावर 4 क्या होता था 4 आगे आता था x3, वैसे ये है t ना, मतलब यहाँ पे t तो ये भी बनेगा t, तो t पावर 4, 4 आगे आया t में एक कम, तो हो गया 4t क्यूब, 4 नंबर को आगे लिखते हैं 4at क्यूब, दोनों आंसर आ गया। अब ध्यान दो यहाँ पे आपको dy पर dx निकालना है, तो dy ऊपर, dy वाले को पहले लिख दो, फिर dx वाले को यहाँ पे ये लिख दो, ये एक तरह का आपका फॉर्मूला ही है जो हमने डायरेक्टली बनाया। dy अपॉन dt कितना आया है 4at क्यूब अपॉन dx अपॉन dt 4at, 4 4 कैंसल, a और a कैंसल, यहाँ पे t का क्यूब है, यहाँ पे t मतलब 3 बार कैंसिल हो गया, बचा 2 बार, तो आंसर आ गया टी स्क्वायर। चेक कर लो आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 एक साथ हो गया है, आपका था क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 2 कंप्लीट हो गया। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, जैसे क्वेश्चन होगा आराम से सॉल्व करना, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें, सबसे ज्यादा मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं, सबसे हार्ड अगर आपका कुछ है तो सिर्फ 3.3 है, वो भी हार्ड तो आप बोल नहीं सकते, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे वो हो जाएगा। तो डेरिवेटिव का ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 2। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन करते, कॉपी कर लो। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा लास्ट है ये वाला। अब सेम देखो, एक्सपोनेंशियल हो कोई भी हो, हमको सबको पता है e पावर t वाले डेरिवेटिव बराबर, जैसे x वैसे t, तो वापस डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट t है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, यहां पे भी वही लाइन रिपीट होने वाली है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक, दोनों का डिफरेंशिएट अलग अलग करते हैं। x को क्या लिखोगे dx, और डिनोमिनेटर में आएगा t, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हो। एक्सपोनेंशियल क्या बोलता है, पहले उसको कॉपी कर लो, जैसा दिख रहा है एक्सपोनेंशियल को कॉपी, अब ऊपर जो है उसका डेरिवेटिव 3t का डेरिवेटिव कितना होता है 3 ना, जैसे 3x का 3, 3t का 3, अब सीधा लिखो क्या हो जाएगा 3 e पावर 3t, आ गया आपका dx अपॉन dt। सिमिलरली यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो ये होगा dy अपॉन dt इक्वल्स टू, एक्सपोनेंशियल क्या बोलता है पहले कॉपी करो, तो e पावर 4t प्लस 5, अब डेरिवेटिव जो ऊपर है 4t का डेरिवेटिव 4 प्लस 5 का हो जाएगा 0, मतलब क्या आ गया 4 प्लस 0 4, e पावर 4t प्लस 5, सोल्यूशन आ गया। अब आपको चाहिए क्या dy अपॉन dx, वो निकालते हैं, तो वापस क्या लिखेंगे, नाउ dy अपॉन dx इक्वल्स टू y वाला कौन सा ये, तो dy अपॉन dt अपॉन x वाला dx अपॉन dt इक्वल्स टू dy अपॉन dt कितना है 4 e पावर 4t प्लस 5, ये t है 4t प्लस 5 अपॉन यहाँ पे dx अपॉन dt 3 e पावर 3t। अब ध्यान दो यहाँ पे छोटा सा सोल्यूशन थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, 4 अपॉन 3 को वैसे लिखो, मैंने बोला था किसी भी चीज को अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाता है, तो ऊपर पहले से क्या था 4t प्लस 5 मल्टीप्लाई, देखो ये ऊपर जा रहा है, ये हो जाएगा e पावर माइनस 3t, इंडाइसेस बोलता है, ये 3t ऊपर गया तो माइनस 3t, बस हो गया। अब देखो ये भी निपट गया, 4/3 e पावर e सेम है, ऊपर वाला सब ऐसा लिखते जाओ साथ में, 4t प्लस 5 माइनस 3t, तो ये हो गया 4 अपॉन 3 e पावर 4t में से 3t गया तो t प्लस 5, ये हो गया आपका dy अपॉन dx। ओके, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला कंप्लीट हो रहा है, इजी इजी क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से प्रैक्टिस करो, तो इसको कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, सेम वैसी है, वहां पे देखो इस तरफ t दिखता था तो विथ रिस्पेक्ट टू t
टी दिखता था तो विथ रिस्पेक्ट टू टी, लेकिन अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, यू यू, तो मंत्र चेंज होने वाला है। अब मंत्र में लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है। अब विथ रिस्पेक्ट टू यू करेंगे तो कुछ नहीं, जैसे टी का फॉर्मूला था वैसे यू का फॉर्मूला बन जाएगा। ये तो चेंजेस कर दूं या रहने दूं, समझ जाओगे, समझ जाओगे बेटा, उतना हार्ड तो है नहीं। ध्यान दो, एक्स को क्या लिखोगे, डी एक्स अपॉन डी यू, क्यों, क्योंकि अभी विथ रिस्पेक्ट टू यू है। अब देखो ये कैसा दिख रहा है, एक्स का पावर 2, ये पूरा देखो एक ब्रैकेट है, एक्स पावर 2 को क्या लिखते हो, 2x, तो 2 आगे आएगा, फिर जो है u प्लस 1/u, लेकिन कंपोजिट डेरिवेटिव है, दिख रहा है ना ये वाला, पहले 2 को आगे लिखा, पावर आएगा 1 तो लिखते नहीं। अब अंदर का डेरिवेटिव देखो, u मतलब x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1/u मतलब 1/x, वो डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा नहीं, फॉर्मूला लिख देता हूं, डिफरेंशिएट 1/x होता है माइनस 1/x², सेम वही होता है, बस ये नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर और आगे माइनस आता है। तो ध्यान दो, ये u 1 हो गया, प्लस मत लिखो क्योंकि ये माइनस आने वाला, 1/u, जैसे 1/x वैसे 1/u, तो ये हो जाएगा माइनस 1/u²। अब देखो सिंप्लीफाई थोड़ा कर देते हैं, u ब्रैकेट में u प्लस 1/u, वरना ऑलमोस्ट आगे चल के कैंसिल होने वाला है, बाद में सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहां देखो जैसे इसका डेरिवेटिव हुआ, अभी y वाले का करते हैं, एक ही मंत्र आगे रिपीट हो गया, समझ लो, ठीक है। चलो मंत्र रिपीट हुआ है, dy अपॉन डी यू विथ रिस्पेक्ट टू यू है ना। अब ये कैसा दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये नंबर है, नंबर के पावर में x, ये पूरा x समझो ना, नंबर के पावर में x, नंबर के पावर में t, वैसी है, पहले कॉपी करते हो फिर लॉग जो नंबर होता है, तो पहले इसको कॉपी करोगे 2u प्लस 1/u, फिर आ जाएगा लॉग जो यहाँ पे नंबर होता है 2, सेम देखो इसके जैसा। अब लेकिन यहाँ पे कंपोजिट है, ऊपर जो उसका डेरिवेटिव वापस करना है, u का क्या करोगे, 1/u का माइनस 1/u²। अभी देखो यहाँ पे सेम वही किए थे कंपोजिट में, ये भी कंपोजिट में, इसको हमने सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो आगे चल के कैंसिल ही होने वाला है। अब चलो आपको निकालना क्या है, dy/dx, आपके पूरे एक्सरसाइज में तो यही करना है, dy/dx, dy/dx, सिर्फ दूसरा वाला छोड़ के, 3.2 में उल्टा निकाला था dx/dy। तो चलो निकालते हैं, फिर लिख देते हैं, इट इज नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड dy/dx इक्वल्स टू, y वाला कौन सा, ये, तो dy/du, t था तो t, u है तो u, और dx वाला कौन सा है, ये पूरा, dx/du इक्वल्स टू, फ्रैक्शन अपनी जगह पे, dy/du कितना था, 2u प्लस 1/u log 2 1 माइनस 1/u²। अब ये वाला कितना, 2u प्लस 1/u ब्रैकेट 1 माइनस 1/u²। ध्यान दो सेम सेम दिख रहा है, गया। अब आपका आंसर यहाँ पे खत्म हो जाता है, इसको कॉपी करोगे चलेगा, लेकिन एज पर आवर रिक्वायरमेंट, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, डेरिवेटिव इतना भी चलेगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से चेंज कर देते हैं। देखो इस पूरे को आप क्या लिख सकते हो, क्वेश्चन से देखो, सिर्फ इतने को, यहां देखो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये तुम्हारे क्वेश्चन से y, तो इसको आप लिख सकते हो, इस पूरे को, रेड वाले को y, और यहाँ पे है log 2 अपॉन, डिनोमिनेटर में देखो ये 2 यहाँ पे रहेगा, ये 2 से 2 को मत काटना, ये log 2 है, log के साथ है, ये अकेला है, log का ये नंबर है और ये अलग से नंबर है। अब देखो इसको क्या लिखने वाले हैं, u प्लस 1/u को, ध्यान से देखो u प्लस 1/u को, यहां से यहां पे अगर बेटा मैं इस 2 को हटाता हूं, जैसे यहां पे देखो x² बराबर 4 होता है, तो आप क्या बोलते हो सर, x की वैल्यू आ जाएगी 2, 4 का रूट ना, मतलब क्या होता है कि आप क्या करते हो, यहां से स्क्वायर हटाते हो तो ये √4 हो जाता है, जिसका आंसर बाद में बन जाता है 2, मतलब स्क्वायर हटाओ तो यहाँ पे रूट आता है, तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आएगा, मतलब क्या होने वाला है, देखो x इक्वल्स टू u प्लस 1/u द होल स्क्वायर है ना। अब यहां से 2 हटा तो यहाँ पे आ जाएगा √x, मतलब u प्लस 1/u की वैल्यू √x आ जाती है। तो देखो u प्लस 1/u की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, √x,
ये पूरा बन गया आपका रूट एक्स, ये तो पूरा कट ही चुका है, ये आ गया आपका आंसर डी वाई अपॉन डी एक्स। आपके पीछे से आंसर ये मैच कर रहा होगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इतना ज्यादा मत सोचा करो सर आंसर एकदम मैच करने की कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी लिखने की उतनी खास जरूरत नहीं है, लिखना होगा तो यहाँ पे लिख देना, ये बाजू में ऐसा रीजन करके, वरना नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा बेटा, उतना परेशान मत होना, यहाँ तक आंसर है, ये पूरा इतना लिख लोगे। ओके, चलो ये क्वेश्चन कॉपी करो, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वन। ये भी एकदम इजी है बेटा, कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। दोनों के फॉर्मूले आपको पता है, रूट वाला यहाँ पे है और लॉग वाला किधर गया किधर गया किधर गया, यहाँ पे। अब यहाँ पे वापस यू दिया है, टी के फॉर्म पे दिए, यू के फॉर्म पे, तो भी चलेगा। दोनों के लिए एक बार में एक फॉर्मूला लिख देता हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। चलो करते हैं सॉल्व। अब डी एक्स अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी एक्स नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है, dx अपॉन डी यू क्यों लिखा याद है ना, अंदर देखो यू दिख रहा है। अब रूट क्या बोलता है, रूट बोलता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, मतलब 1 अपॉन 2 रूट जो कुछ भी है सब 1 प्लस यू स्क्वायर। आपको ये डिफिकल्ट लग रहा होगा तो प्लीज डेरिवेटिव का पहला वाला वीडियो 3.1 विद बेसिक जिसमें है, स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट का वीडियो देख लो, ये सब इजी लगने लगेगा कि कंपोजिट कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें बेसिक से बताया हूं। तो रूट एक्स हो गया 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो रूट तो गया अंदर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस यू स्क्वायर का 2u, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x वैसे ही यू स्क्वायर का 2u बराबर, ये हो गया। सिंप्लीफाई कर लो, 0 में 2u ऐड करोगे तो 2u ही आएगा, 2u अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर, तो 2 यहाँ पे भी निपटा दो, कितना बचा u अपॉन अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर, ये आ गया आपका dx अपॉन du। वैसे इसको निपटाते हैं, देखो y ना, इट इज dy अपॉन du विद रिस्पेक्ट टू u है। अब लॉग क्या बोलता है, जो भी आगे है उसको नीचे भेजो, 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। अब as we know it is a composite function, so let's find the derivative of the inner function। 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस यू स्क्वायर का 2u, सेम डेरिवेटिव हमने किया, देखो अंदर का वही डेरिवेटिव किया, यहाँ पे भी वही आएगा। अब 0 प्लस 2u, ये हो गया 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। अगर हम कैंसिल नहीं करते तो यहाँ कैंसिल होने वाला था, वो वैसे भी चलेगा। तो ये हो गया dy अपॉन du। अब हमको निकालना क्या है वो देखो, या हो गया आपका नॉर्मल डेरिवेटिव, हमको निकालना है dy अपॉन dx, ये देखो यहीं पे हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू y वाला ऊपर, मतलब dy du अपॉन dx वाला विच इज दिस वन, सो दिस इज dx अपॉन du, ठीक। अब dy अपॉन du कितना आता है, ये 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन dx वाला, ये मतलब u अपॉन रूट में रूट 1 प्लस यू स्क्वायर। अब देखो आगे करता हूं, अब देखो कभी भी बेटा a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, मैथमेटिक्स में उतने अच्छे नहीं हो तो अभी ऐसा कट करने की कोशिश मत क्या करो। आपको क्या करना होता है, देखो ऊपर a अपॉन बी को वैसे लिखो मल्टीप्लाई, नीचे वाले को ऊपर लेके जाओ उल्टा हो जाएगा, d अपॉन सी, देखो d ऊपर जाएगा सी नीचे, ऐसा लिखा करो, तब कैंसिल करना इजी होगा। अब देखो जैसे ऊपर क्या है 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू, ये ऊपर गया तो रूट 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन सिर्फ u, ठीक है। अब एक बात और याद रखो, हमने ऐसा कुछ सीखा है, अगर आपको याद होगा कि जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं रूट एक्स का मल्टीप्लाई रूट एक्स में, तो सेम होता है, तो क्या होता है रूट हट जाता है, सिर्फ आंसर एक्स आता है, ठीक। मतलब एक्स को आप क्या लिख सकते हो, उल्टा सोचो तो एक्स को रूट एक्स मतलब रूट लगा के उसको 2 बार लिख सकते हो। तो देखो इसको कैंसिल करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, u और u तो गया, यहां बचा 2 अपॉन, ये देखो ये चीज इससे सेम दिख रही है लेकिन ये रूट में नहीं है,
तो इसको मैं 2 बार रूट में लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा? रूट 1 प्लस यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, एक बार और 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू ऊपर कितना है? रूट 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन कुछ नहीं बचा, कट गया 1। ये पूरा रूट एक बार के रूट से कैंसिल। अब आपका फाइनल आंसर आ गया है 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर। ये आ गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर सोल्यूशन में और ज्यादा उन्होंने छेड़खानी की होगी तो शायद वो क्या कर सकते हैं, अंडर रूट, देखो सेम दिख रहा है ना, उसको एक्स लिख सकते हैं। मैं इसको रेड मार्कर से लिख देता हूं। अभी देखो बार बार आप लोग यही सोचते हो कि सर सोल्यूशन इनकम्प्लीट रहता है। मैं शॉर्ट में इजी वे में कराता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो आंसर मैं जहां बोलता हूं वहां पे आप छोड़ सकते हो, लेकिन अगर और ज्यादा सोल्यूशन इनको चाहिए तो देखो हम करके दे देते हैं। रूट, इस रूट को आप एक्स लिख सकते हो ना, डिनोमिनेटर में एक्स। तो क्या इतना लिखने पे मार्क्स बेटा 3 मार्क्स का 4 मार्क्स नहीं मिल जाएगा? फाइनल हमको क्या निकालना होता है? सिर्फ डी वाई अपॉन डी एक्स, जो कि आपका सोल्यूशन कहीं पे भी चल जाता। यहाँ पे चल जाता, लेकिन यू कट कर वैसा लिख देते तो भी चल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जितना सिंपलीफाई होता है हम कर देते हैं। आपका सिर्फ यहाँ तक ब्लैक पार्ट तक आंसर है, रेड वाला मैंने एक्स्ट्रा लिखा है। ये तो आप एग्जाम में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 देखो क्या लिखा है, डिफरेंशिएट 5 पावर x विथ रिस्पेक्ट टू log x। ज्यादातर टीचर ऐसे क्वेश्चन बेटा एग्जाम में देते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान दो कैसे होता है। ये क्वेश्चन ऐसे इसलिए दे देते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज रहे, बट कुछ भी नहीं है, ध्यान दो। इसको और इसको एक एक नाम दे दो, कोई भी अपने मन से। एक्स वाला है ना, तो कोई भी दो ना, कोई अल्फाबेट उठा लो, जैसे यू और वी उठाते। इसको दे दो यू, यू बराबर 5 पावर एक्स। इसको दे दो v, v इक्वल्स टू log x। ठीक है, मैं u और v इसके लिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ज्यादातर आपके बुक में यही वर्ड यूज होते हैं। वरना आप कुछ भी अपने नाम के हिसाब से, जैसे मेरा नाम सुनील पटेल तो s और p लिख सकता हूं, कुछ भी लिखोगे सब चलेगा, बस a भी मत लिखना, क्योंकि a भी हम लोग मोस्टली कांस्टेंट के लिए यूज कर रहे हैं इसमें। ठीक है तो चलो अब इस सब को डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे भी हाँ, पहले इसका मतलब क्या हो रहा है, इस लाइन को देखो हम लोग डिकोड करते हैं। डिफरेंशिएट 5 पावर x का मतलब डिफरेंशिएट u। ध्यान दो, डिफरेंशिएट 5 पावर x का मतलब डिफरेंशिएट, अब 5 पावर x नहीं पढ़ोगे, उसको u पढ़ोगे, इसको v पढ़ोगे। तो देखो इसकी जगह पे अब u पढ़ना और log x की जगह पे v। तो क्या बोल रहा है वो ध्यान से सुनो और लिखो, डिफरेंशिएट ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v। मतलब आपको निकालना है du अपॉन dv। समझ में आया? डिफरेंशिएट ऑफ u, डिफरेंशिएट ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v, विथ रिस्पेक्ट टू ये हो गया आपका v, मतलब आपको du अपॉन dv निकालना है। तो आपको क्या निकालना है ये समझ में आया, du अपॉन dv। क्लियर है? तो इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, एज पर डेफिनेशन, एज पर डेफिनेशन we have to find what we have to find, du अपॉन dv। हमने डिफरेंशिएट से, हमने क्वेश्चन से डिकोड कर लिया। चलो अब du अपॉन dv निकालना है, लेकिन उसके लिए कैसा करेंगे वो देखो। u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, v को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो चलो मंत्र लिखते हैं इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे x दिख रहा है अभी, यहाँ पे भी सेम। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ध्यान दो, डिफरेंशिएट ऑफ u होने वाला है, डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू x। 5 पावर x, 5 पावर x, 5 पावर x, 5 पावर x, जैसे a पावर x ना, वही होता है। तो पहले उसको कॉपी करते हो, 5 पावर x log 5, खत्म। इसका देखो dv, डिफरेंशिएट ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, निपट गया। अब आपको निकालना क्या है वो देखो, du अपॉन dv। तो नाउ हमको निकालना है du अपॉन dv। तो ध्यान दो u कैसा है, u वाला कौन है ये, तो du अपॉन dx ना, u वाला ये और v वाला ये, तो dv अपॉन dx। आपको क्या निकालना है वो क्वेश्चन देख के लिखा करो। du अपॉन dv कितना, 5 पावर x log 5 अपॉन dv अपॉन dx कितना बेटा, 1 अपॉन x। अब ये x अपने आप ऊपर चले जाएगा, तो x ऊपर गया तो चाहिए तो आगे लिख लो,
x ऊपर गया तो x इंटू 5 पावर x log 5, ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। चाहिए तो रिचेंज करना है तो कर लेना, जैसे इसको u बोलते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, इतना ही लिखो। टेक्स्ट बुक वाले ज्यादा कम करते रहते हैं, लेकिन हम नहीं करते, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव दैट है, वो करते हैं, वो भी इजी है, ऐसी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। चलो इसको कॉपी कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव दैट है, हमने को x दिया है, x इक्वल्स टू a ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन t, y इक्वल्स टू a ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन t, सेम है, बस प्लस माइनस का फर्क है, और शो कर रहा है कि dy अपॉन dx की वैल्यू -1 आएगी। तो इनडायरेक्टली हम लोग dy अपॉन dx निकालते हैं, आंसर तो -1 आ ही जाएगा। तो इसको किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है सोच लो। x के बाद इधर क्या दिख रहा है, मैंने बोला a और b कांस्टेंट होते हैं, तो t है, तो विथ रिस्पेक्ट टू t तो लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, यहां पे भी करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ध्यान दो, तो d का dx अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू t dt, मैंने बोला a नंबर कांस्टेंट होता है तो उसको कुछ नहीं करने का, कांस्टेंट अलग हो तो 0, किसी के साथ हो तो कुछ नहीं करना। अब 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 अपॉन टी का 1 अपॉन टी, इधर गया किधर गया किधर गया, नहीं लिखा, यहां लिख देता हूं। जैसे 1 अपॉन एक्स का क्या पढ़े थे, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन टी का -1 अपॉन टी स्क्वायर, ये हो गया डेरिवेटिव, तो इसी का डेरिवेटिव। तो माइनस पहले से था, एक और माइनस आएगा, -1 अपॉन टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा देखो, a माइनस माइनस प्लस, सिर्फ बचा कितना 1 अपॉन टी स्क्वायर, मतलब ये हो गया a अपॉन टी स्क्वायर, a बचा a अपॉन टी स्क्वायर, ये आ गया आपका dx अपॉन dt, बहुत इजी। अब दूसरा टर्म देखो, दूसरा टर्म क्या है, ये, तो ये होगा dy अपॉन dt इक्वल्स टू a वैसी रहेगा, 1 का डेरिवेटिव 0, 1 अपॉन टी का -1 अपॉन टी स्क्वायर, बराबर 1 अपॉन टी का -1 अपॉन टी स्क्वायर, a 0 में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ कितना आएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर, तो a वन जा a, मतलब -a अपॉन नीचे है टी स्क्वायर, ये आ गया आपका dy अपॉन dt, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, dy अपॉन dx इक्वल टू -1 दिखाना है, तो देखो ओके, तो नाउ dy अपॉन dx आपको निकालना है, तो ऊपर y वाला कौन सा है, y वाला ये, तो ऊपर डिवाइड करेंगे dy अपॉन dt अपॉन नीचे dx वाला चाहिए, तो dx अपॉन dt, तो dy अपॉन dt कितना बचा, -a अपॉन टी स्क्वायर अपॉन dx अपॉन dt, देखो dx अपॉन dt a अपॉन टी स्क्वायर, सेम कैंसल, सिर्फ माइनस बचा, मतलब -1, ये आपका आंसर है dy अपॉन dx का। देखो ये प्रूव दैट है आपका, बहुत ज्यादा इजी, इसको कॉपी करो, 2 क्वेश्चन और बचे इसमें, तो करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे हमको दिया x इक्वल्स टू 40 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और y इक्वल्स टू 3 इन अ ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, वी हैव टू शो दैट dy अपॉन dx इक्वल्स टू -9x अपॉन 4y। तो क्या करेंगे, इसको अलग से सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, इसको भी विद रिस्पेक्ट टू t, जैसे प्रीवियस वन था, इसका दोनों को डिवाइड करके प्रूव कर लेंगे, मतलब जैसा सोल्यूशन अभी तक करते थे सेम सोल्यूशन, प्रूफ अपने आप आएगा। और क्वेश्चन में थोड़ा बस अरेंजमेंट रहता है, देखो कैसे करेंगे, पहले इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जो यहाँ पे वेरिएबल दिखता है, जैसे कि t, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, ओके। तो तुम्हारा ये x क्या होगा, dx अपॉन dt इक्वल्स टू, बट यहाँ पे देखो u अपॉन v रूल है, जैसे अपने पास u इंटू वी रूल है, वैसे सेम u अपॉन v रूल होता है, उसमें क्या होता है v को ऊपर लिखते हो, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, सेम ये यहाँ पे देखो, ये u ये v, तो पहले लिखेंगे v मतलब जो नीचे लिखा है 1 प्लस टी स्क्वायर,
और ये विथ रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हो तो डी अपॉन डी टी, ना कि डी अपॉन डी एक्स, वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए होता है। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टी, किसका, ऊपर न्यूमरेटर मतलब 4t माइनस, देखो पहले v फिर u, अब u फिर v, तो वापस u क्या है ऊपर 4t, फिर d अपॉन डी टी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, द होल फंक्शन डिवाइड बाय डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। ये हो गया इस फॉर्म में। अब यहाँ पे देखो किसका किसका डेरिवेटिव नहीं करना होता है वो ध्यान रखना, पहला, तीसरा और डिनोमिनेटर, इन तीनों को कॉपी करना होता है, डेरिवेटिव सिर्फ इसका और इसका होगा। ओके, तो चलो पहले को तो वैसे कॉपी करोगे 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव ऑफ 4t इज 4, जैसे 4x का 4 वैसे 4t का 4 माइनस, इसको कॉपी करना होता है, फिर 1 प्लस टी स्क्वायर का 1 का हो जाएगा 0, टी स्क्वायर का 2t, देखो 1 का 0 प्लस टी स्क्वायर का 2t, तो उसको 1 की लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन डिनोमिनेटर वाला सेम 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई अंदर, 4 1 जा 4 प्लस 4 इंटू टी स्क्वायर 4t स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 टी इंटू टी, इट इज टी स्क्वायर, अपॉन डिनोमिनेटर को वैसे रखना है 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखो बेटा 4 टी स्क्वायर माइनस 8 टी स्क्वायर, टी स्क्वायर वाले तो आपस में सॉल्व होंगे, एक माइनस एक प्लस तो माइनस होगा, और 8 में से 4 गया तो 4, बड़ा साइन माइनस, माइनस 4 टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। इसमें देखो कॉमन क्या दिख रहा है 4, तो 4 को कॉमन लिए तो आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ऊपर से 4 कॉमन आया तो 1 बचा, माइनस 4 कॉमन गया तो सिर्फ टी स्क्वायर। ये हो गया एक पार्ट का, मतलब ये हो गया आपका dx अपॉन dt। अब करते हैं दूसरा पार्ट, सिमिलरली y के लिए भी वैसे सॉल्व करेंगे, तो y का भी पहले क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, इट इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो जैसे यहाँ पे u अपॉन v था वैसे सेम यहाँ पे भी u अपॉन v अप्लाई होगा। तो देखो y को क्या लिखोगे, dy अपॉन dt इक्वल्स टू, 3 को तो हटा दो, 3 बाहर रहेगा, अब u अपॉन v देखो, u अपॉन v, तो पहले क्या आएगा v मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर, नो d अपॉन डी टी विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, अब आएगा ऊपर मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर बीच में आता है माइनस, फिर 1 माइनस टी स्क्वायर d अपॉन डी टी ऑफ, हाँ ऊपर वाला लिखा, अब नीचे मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर द होल फंक्शन डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। ठीक, अब dy अपॉन dt इक्वल्स टू 3 वैसे ही रहेगा। अब देखो यहां पे आएगा वो देख लो, ये सेफ जोन और डिनोमिनेटर, इन तीनों को कुछ नहीं करना है, डेरिवेटिव सिर्फ किसका होता है, इसका इसका, जैसे यहाँ पे देखो इसका और इसका हुआ था, तो पहले वाले को क्या लिखोगे 1 प्लस टी स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ दिस, एक का डेरिवेटिव 0 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर माइनस, तो माइनस लिखने की जरूरत है, टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t माइनस सेफ जोन, तो वैसे लिखना है, अब 1 का डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वायर का 2t अपॉन जो डिनोमिनेटर में है 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। ओके, नाउ 3, ये अब ये बाहर वाला ब्रैकेट अंदर से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2t वन जा माइनस 2t प्लस माइनस माइनस 2t इंटू दिस, तो 2t क्यूब, अब 2t वन जा माइनस है, 2t वन जा 2t माइनस माइनस प्लस 2t टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 2t क्यूब अपॉन डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर, ये दोनों हो गए कैंसिल, 3 ऐसी रखो। अब देखो माइनस 2t हो गया माइनस 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखो यहां से 4 को कॉमन ले लेते हैं, 4 नहीं, अपने पास ये देखो क्वेश्चन में सुटेबल है ना, तो सिर्फ माइनस को कॉमन लो, -3, इन सभी को क्वेश्चन जैसा बनाना है, लाइक 4t, देखो माइनस को कॉमन लिया, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। ओके, जैसे यहां पे आया था, एक मिनट, टी स्क्वायर ना, तो ये भी होल स्क्वायर रहेगा, तो ये ब्रैकेट को बड़ा वाला कर दो, तो एक मिनट इसको अच्छे से लिख देता हूं,
ये 1 4 कॉमन लिया तो 1 माइनस टी स्क्वायर और ये 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर, ये ऐसा। अब ये दोनों फंक्शन हमारे पास आ गए, दिस इज dy अपॉन dt। अब इन दोनों को डिवाइड करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, dy अपॉन dx, और वहीं पे हम लोग प्रूफ भी कर देंगे। ये फॉर्मूला तो पहले से है ना आपके पास, तो चलो सोल्यूशन करते हैं। अब अपने को dy अपॉन dx प्रूव करना ही है ना, तो लेट विच इज dy अपॉन dx इक्वल्स टू ऊपर y वाला, तो दोनों में से y वाला कौन सा, ये, तो dy अपॉन dt, y वाला तो y वाला पहले, तो इट इज dy अपॉन dt अपॉन x वाला यहाँ पे dx अपॉन dt इक्वल्स टू dy अपॉन dt कितना आपका -3 ब्रैकेट में 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर अपॉन dx अपॉन dt, देखो यहां पे आया था 4 बाहर है ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में पावर 2 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में पावर 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को सिर्फ कैंसिल करेंगे, एक एक पावर को कैंसिल करेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 1 अपॉन टी स्क्वायर की जरूरत है एक बार। अब -3 ऊपर देखो जो टर्म बचा 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, दोनों का एक एक पावर कट किया है, और अपॉन में क्या बचा 4 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक, -3 4t, देखो 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इस पूरे टर्म को आप क्या लिख सकते हो, x अपॉन 4 अपनी जगह पे, अब 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर की जगह पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे बस 3 नहीं है ना वहां पे, तो 3 को यहाँ पे भेज दो, तो कैसे दिखेगा, देखो इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पे मैं रिप्लेस करके बता रहा हूं आपको। तो क्वेश्चन में कुछ दिया है ऐसा, लाइक इट इज y इक्वल्स टू 3 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो अगर 3 को मैं यहां भेजू तो डिवाइड होगा y अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखो इस 1 माइनस टी स्क्वायर और अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा y बाय 3 आपके क्वेश्चन से ही, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे अभी, इस पूरी जगह पे y अपॉन 3, अब -3x, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चले जाता है, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा अपॉन 4y, तो 3 3 जा 9 माइनस 9x अपॉन 4y, जो भी अपने आप को प्रूव करना था, तो दिस इज योर dy अपॉन dx, ये आ गया आपका आंसर। तो बेटा ध्यान देना, सोल्यूशन जैसा किया था ये तो पुराने जैसा ही है, u अपॉन v लगा के सॉल्व किया, बस क्वेश्चन को अपने आंसर जैसा मॉडिफाइड करने के लिए हमने क्वेश्चन का यूज किया, यहाँ पे क्वेश्चन को रीसब्स्टिट्यूट किया x और y टर्म में। ओके, ये क्वेश्चन कॉपी करो, इसके बाद करते हैं लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का।